हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, सज्जाद अली हेयर। हाँ तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोविड पॉजिटिव आ गया है और उनकी वाइफ का भी कोविड पॉजिटिव आ गया है। तो कल से सोशल मीडिया पर जिस तरह से गुत्थम गुत्था हुए हुए हैं लोग, एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हुए हुए, ये बेसिकली सियासी इख्तलाफात में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि बेसिक इखलाकियात भी भूल गए। कोई भी पूरी दुनिया में उसूल है, कोई भी बीमार होता है तो उस पर इस तरह से अटैक नहीं किया जाता है जिस तरह हमारी कंट्री में अब होने लगा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई पहले भी तो होता था, पर पहले इतना नहीं होता था। अब जब से सोशल मीडिया आम हुआ है और बहुत से, भाई मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स है उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो उस वजह से मतलब क्यों, सोशल मीडिया पे कोई रोकथाम तो कोई मोनेटाइजेशन वगैरह तो कुछ है नहीं, जिसका जो दिल करता है वो बस लिख देता है। तो उसमें यह है कि बेसिक जो एटिकेट्स होती हैं जिसमें अखलाकियात के, भाई बीमार के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करते। इवन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो तर्ज ज़िंदगी है, जिसमें एक वो जो बूढ़ी औरत थी, वो वाकया तो सबको पता होगा कि भाई वो जब उन पे कचरा फेंका करती थी हमेशा, जिस दिन उन्होंने कचरा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके घर गए उसकी तीमारदारी के लिए। तो वो वाले जो दर्स और जो सुन्नत है वो तो हम भूल गए। अभी इस वक्त जो चल रहा है हमारे यहाँ पर, वो सियासी इख्तलाफात अपने पीक पर पहुँच गए। इवन तो ये जो है ना, अब मतलब अपने जो सियासी हरीफ हैं उसकी मौत का भी मजाक उड़ाना शुरू हो गए। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला इमरान खान और उनकी वाइफ और इस मुल्क में, इस दुनिया में जितने भी मरीज़ हैं जो कि कोविड की वजह से, ख़ास तौर पर कोविड की वजह से बीमार हैं और इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द शिफा अता फरमाए। क्योंकि ये बीमारी जिसको लगती है उसी को पता है। हमारे मुल्क के अंदर तो अभी तक ये डिनाइल चल रहा है कि ये कोविड से कुछ है ही नहीं। ओ कोविड की चीज़ ने, ओ एक ही शे ने एवी अमेरिका दी बनाई जी, क्या है वो साजिश ने, इसराइल दी साजिश ने। यार अल्लाह का नाम लो, मतलब ऐसी साजिश में लाखों लोग मर गए पूरी दुनिया में। ठीक है, साजिश बनाई अमेरिका की, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सबसे बड़ा अलमिया यह है कि कोई भी कुछ भी होगा, आपके गटर का ढक्कन भी अगर गली का चोरी होगा ना, ओ इसमें अमेरिका की साजिश है। तो वो वाला तो हमारे यहाँ बचपन से ही चलता हुआ आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो वो अभी तक चल रहा है। लेकिन जिसको अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश है, तो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका ही इस बीमारी से मुतासर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क हमेशा से ही, मतलब जो, और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो हमेशा से ही ओवर स्मार्ट रहे हैं। ठीक है, वो हर तरह की जो है ना वैक्सीन हो या हर तरह की कोई भी ऑर्डर हो या कोई भी ऐलान हो, उसका वो अपना ही एक तज्जिया, अपनी जो सोच, छोटी सी सोच के मुताबिक उसका तज्जिया निकालते हैं, उसका तबसरा करते हैं और फिर अपनी ही सोच के मुताबिक उसके ऊपर जो है अमल करते हैं। जो ऑर्डर अगर या जो लॉ पास होता है उसको तो बिल्कुल वो नज़रअंदाज कर देते हैं। यह हमारे कौम का हमेशा से अलबिया है। और रही बात दूसरी कि जो टाइमिंग है, लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं कि हाँ भाई वैक्सीन कल लगवाई, आज जो है कोविड हो गया। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। सबसे पहली बात, और बहुत से लोग कह रहे हैं ओहो चाइना दी वैक्सीन लाई सी ते कोविड हो गया, चाइना दी वैक्सीन भी चाइना वाली है। भाई सबसे पहली बात, अगर आपको पता हो तो शायद चाइना जो है वो पूरी दुनिया पर इस वक्त, अगर पूरी दुनिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर किंग है, वो चाइना ही है। आप अपने घर के वॉशरूम से लेके किचन तक हर चीज़ को उठाकर देख लो, उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि चाइना की बनाई हुई चीज़ बुरी है। और रही बात, देखे चाइना का जो ये सिनोफार्म कोविड वैक्सीन है, मैं आपको एक अपनी लाइफ में एग्जाम्पल देता हूँ। दुबई के अंदर जो सो कॉल्ड, हमारे मुल्क में तो अमेरिका और जर्मनी की बनी हुई चीज़ें तो बहुत वाह वाह के भाई वाह वाह ये चीज़ ही ओरिजिनल है, बाकी चाइना की बनी हुई चीज़ जो है ओरिजिनल नहीं होती। ये एक कॉन्सेप्ट है हमेशा से। तो फाइजर जो कंपनी है, ठीक है, फाइजर कंपनी जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर एक जो वैक्सीन बनाई है, फाइजर वैक्सीन, वो दुबई के अंदर, मैं इस वक्त यूएई में हूँ तो मैं अबू धाबी में होता हूँ। दुबई के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो फाइजर वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है।
ठीक है। अबू धाबी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले वो चाइना के साथ किया था, सिनेफार्म जो वैक्सीन है। मैंने दोनों डोज ऑलरेडी ले चुका हूँ सिनेफार्म के, ठीक है। और जो दुबई में है वो फाइजर ले रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक तो भाई फाइजर जर्मनी की वैक्सीन तो भाई बहुत अच्छी होगी, बहुत जबरदस्त होगी, बट मेरा एक फ्रेंड है वो और उसकी वाइफ दुबई में दोनों डोज लेने के बाद फाइजर के उनको दोबारा कोविड हो गया। और वो कोविड मतलब उसके बाद अगर उन्होंने जब 2 डोज ले लिया, नॉट इवन फर्स्ट डोज, क्योंकि इसके 2 डोज होते हैं, एक डोज फिर उसके बाद 4 वीक्स के बाद सेकेंड डोज, ठीक है, उसके बाद ये असर करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो उन्होंने दोनों डोज लेने के बाद उन दोनों को कोविड हो गया और वो कोविड तकरीबन 5 से 6 टेस्ट जो है उनके पॉजिटिव आए उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये वैक्सीन लगवा ली तो आप बस आयरन मैन बन गए, नहीं, आपको कोविड भी हो सकता है उसके बावजूद भी। लेकिन मैंने जिस तरह यहाँ पे दोनों डोज लिए, मैंने चाइना के डोज लिए, ठीक है, जिसको जो सिनेफार्म वैक्सीन है वो हमने अबू धाबी में लिया है। तो उसमें मैंने पूछा डॉक्टर वगैरह से कि भाई इसके लेने से ओके सो देन नाउ आई कैन गो आउट विदाउट मास्क और समथिंग। सो उन्होंने कहा नहीं भाई, आपको स्टिल ऑल द जो रूल्स और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो आपको एज इट इज लेनी होंगी। बट इस वैक्सीन का सिर्फ एक जो फायदा ये है कि ये वैक्सीन खुदा न खास्ता आपको कल को कोविड हो जाता है तो इस वैक्सीन की वजह से आप एटलीस्ट वेंटिलेटर पे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ये जो वायरस है उसकी जो मतलब एक्सट्रीम स्टेज है ना उसको खत्म कर देता है। तो आपको अगर कोविड होगा भी तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, मतलब वही जो नज़ला, जुकाम, गला खराब और खांसी वगैरह, ये माइल्ड सिम्टम्स होंगे और हल्के से अगर बुखार होगा तो होगा, दैट्स ऑल। उसके बाद आप क्वारंटाइन करें और जो क्या कहते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स होती हैं, फूड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वो आप खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। बट ये जो बहुत से लोग जिनका इंतकाल हो रहा है इसमें वो एक्सट्रीम स्टेज पर जाकर होता है कोविड के, जिसमें आपके लंग्स जो है काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वायरस जाके लंग्स पर अटैक करता है। तो आप उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचोगे, इस वैक्सीन का ये मतलब है। और हमारे यहाँ तो आपको पता है वैक्सीन हमारे मुल्क में जब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कोविड है कोई चीज, वो अभी तक कह रहे हैं कि भाई कोविड तो एक साजिश है, कोविड तो एक ये है। जब वो ये मानने को तैयार नहीं है तो वो कल को ये थोड़ी मानेंगे कि भाई वैक्सीन भी लगवानी है। जब वो उस कोविड को ही नहीं मान रहे तो उसकी वैक्सीन को भी नहीं मानेंगे। जिस तरह अगर आप देख लें तो पोलियो का भी हमारे मुल्क में तो पोलियो से रिलेटेड एक अफवाह जो है, अफवाह क्या मतलब एक रूमर्स, आपको पता है हमेशा से हमारे वहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, ठीक है, वो खास तौर पर जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो जो है ना इन नादान मासूम लोगों को बस फतवा एक दे देते हैं कि ओ भाई ये इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपके इस पर असर पड़ रहा है, ये एक इसकी साजिश है, पोलियो वैक्सीन जो है वो अमेरिका की साजिश है, वो आपको ये लगवाना चाह रहे हैं, उससे मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी और वटेवर इस तरह के। तो वो जब उसी पे डिनाइल है अभी तक, जो कि पोलियो सदियों से, कहीं 10-10, 15-20 साल हो गए कोविड पोलियो हमारे मुल्क में है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, पर वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोने खांचे में कोई ना कोई फैमिली अपने बच्चे को नहीं लगवाती। क्यों? क्योंकि उनके जो मौलवी मुफ्ती जो होते हैं उनकी बातों में आकर वो बस कि नहीं पोलियो वैक्सीन भी ख़राब है, वो उससे नहीं होता। सेम यही हुआ जब आपके कोविड की वैक्सीन आई तो फिर वही सेम ग्रुप उठ गया दोबारा से, जो मतलब होता है ना जो फतवे देते हैं, सबसे पहले फ्री के जो फतवे वाले होते हैं वो उठ गए। उन्होंने क्या तज्जिया तबसरा करना शुरू कर दिया कि ये तो बिल गेट्स की एक साजिश है, बिल गेट्स एक चिप फिट करना चाह रहा है आपके अंदर। यार उस बिल गेट्स को क्या ज़रूरत, यकीन करो, इन लोगों के अंदर या मुसलमान के अंदर चिप फिट करने की। मुसलमान वैसे ही अपने आप के अंदर इतने तबाह हो चुके हैं, उनको भाई देखो, अगर आप कह रहे हो कि अमेरिका या चाइना या अंग्रेज को मुसलमान से कोई थ्रेट है या मुसलमान से कोई ख़तरा है,
तो आप यकीन करो आप जाहिलों और जो है ना नादानी के समंदर में नहा रहे हैं, आप डुबकियां लगा रहे हैं उसके अंदर, समझे। मुसलमान से किसी को कोई खतरा नहीं है, किसी कौम को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मुसलमान आपस में ही इतने दस्तो गिरबा हुए हैं कि उनको किसी दुनिया के किसी चीज से भी कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये वैक्सीन वगैरह, अगर आप इमरान खान की बात करें तो उन्होंने एक दिन तो हुआ वैक्सीन लेके, अगले दिन क्या पता वायरस उनके अंदर पहले से मौजूद हो। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने से आपको कोविड नहीं होगा। तो ये चीज अपने दिमागों में बिठा लें कि वायरस जो है वो आपको वैक्सीन के बाद भी हो सकता है, ये कोविड, बट ये है कि आप उस एक्सट्रीम स्टेज पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो खुदा रहा भाई, एक दूसरे के दस्तों गिरबां होना छोड़ दें, एक दूसरे को गाली गलौज देना छोड़ दें। क्योंकि देखिए सियासत एक अलग चीज है, बेसिक इखलाकियात एक अलग चीज है। आप इन दोनों को बिल्कुल मर्ज मत करें, ठीक है। दोनों अलग चीजें अलग रखें। आप बेशक दूसरे से इख्तलाफ हो, अब जिस तरह मैं अगर किसी से सियासी इख्तलाफात रखता हूँ, बट मेरी उससे पर्सनल जो रिलेशनशिप है, पर्सनल दोस्ती है, वो मेरी एज इट इज ही है। हाँ, सियासी इख्तलाफात अलग जगह हैं भाई। देखें, वे ऑफ थिंकिंग आपकी अलग हो सकती है, वे ऑफ थिंकिंग मेरी अलग हो सकती है, हम उस पर काबू नहीं पा सकते। बट जबरदस्ती दूसरे के थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करना, ये कहीं पे भी नहीं मतलब लिखा हुआ। बेहतर यही है जो जिस तरह से जो जिसको मानता है वो उसको मानता रहे, बट किसी के माँ बहन भाइयों को गालियां मत दो। अब ये मीडिया पर ही माँ बहन की गालियां एक हुई हुई हैं कि ये हो गया वो हो गया। और सबसे पहली बात यार, बीमार तीमारदार जो है उसकी तीमारदारी की जाती है, ना कि उस पर कीचड़ उछाला जाता है। तो भाई एक कौम बनकर रहो, एक यूनिटी के साथ रहो। बेशक सियासी इख्तलाफात, डेमोक्रेसी है, सियासी इख्तलाफात होते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे की माँ बहन करना शुरू कर दो, ठीक। तो कल से मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो मैंने कहा चलो इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन ही कर लूँ। तो चलें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सज्जाद अली को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, रब रखा।